जी साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मतलूब चंदेल। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई महिला लिविंग रिलेशन में रह रही हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये एक मुकम्मल आदेश आया हुआ है। इसको आप पढ़ लेंगे और सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको कानून का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और जो लोग इस समस्या से दो चार हो रहे हैं उन लोगों को भी इस जजमेंट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट ही नहीं होता, दिन प्रतिदिन चलने वाली कानूनी कार्रवाइयां हमारे लिए कानून ही बन जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बात कही है लिविंग रिलेशन को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग करती है तो वह केवल लिविंग संबंधों को मिलने वाली कानूनी संरक्षण का लाभ नहीं ले सकती। जी हां, जब तक कि उसने ऐसे संबंधों का स्पष्ट दावा न किया हो और उसे साबित भी न किया हो। अदालत ने कहा है कि यदि यह सिद्धांत विशेष रूप से तब लागू होता है जब संबंधित पुरुष ने किसी भी प्रकार के संबंध से साफ इनकार किया हो। देखिए, जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला ने कहा है कि इसी मामले को लेकर कि जब ना तो लिव इन संबंध का कोई स्पष्ट दावा किया गया हो और ना ही दोनों पक्षों के बीच में विवाद संपन्न होने का कोई साक्ष्य हो, तब धारा 125 के तहत भरण पोषण मांगने वाली महिला लिविंग संबंध में रहने वाले व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ का दावा नहीं कर सकती, खासकर तब जब दूसरा पक्ष ऐसे किसी संबंध के अस्तित्व से स्पष्ट रूप से इनकार कर रहा हो। मतलब ऐसे कोई संबंध लिविंग रिलेशन में नहीं, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप लिविंग में हैं। मामला मंजू सोनकर की ओर से दायर किया गया आपराधिक पुनर्विचार याचिका से जुड़ा था। उन्होंने कौशाम्बी की फैमिली कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्होंने नाबालिग बेटे को भरण पोषण देने का आदेश दिया गया, लेकिन उनके स्वयं के दावे में यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि वह दूसरे पक्ष की विधिक रूप से पत्नी नहीं है। फैमिली कोर्ट ने यह भी पाया कि संबंधित पुरुष का पहले से एक वैध विवाह था और हिंदू कानून के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह मान्य नहीं है। हाईकोर्ट ने मंजू सोनकर की ओर से दलील की गई कि वह विधिक रूप से पत्नी है और उन्होंने पहले से हुए विवाह की जानकारी नहीं थी, ये उन्होंने कहा। इसलिए केवल इस आधार पर उन्हें भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा मामले के फैसले का हवाला भी दिया। हाईकोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि यदि कोई महिला लंबे समय तक किसी पुरुष के साथ पत्नी की तरह रह रही हो तो कुछ परिस्थितियों में उसे 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार मिल सकता है। हालांकि अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले के तत्व अलग हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि चनमुनिया मामले में विवाह या संबंध का अस्तित्व विवादित नहीं था, जबकि इस मामले में संबंध पुरुष ने किसी भी वैवाहिक या अन्य संबंध में से साफ इनकार कर दिया। साथ ही महिला भी साबित नहीं कर सकी कि दोनों के बीच में विवाह हुआ था। अदालत ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई दावा या साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि दोनों लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। इसलिए इस फैसले में चनमुनिया फैसले का लाभ नहीं दिया जा सकता। सभी तत्वों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट का आदेश तर्कसंगत और विधि सम्मत है। इसी आधार पर अदालत ने मंजू सोनकर को आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। तो साथियों, आपको पता है कोई भी हमारी महिला जो लिविंग रिलेशन में रह रही हो किसी के साथ, तो जब भी आप भरण पोषण का मुकदमा 144 का जो वर्तमान BNSS में आ रही है का दायर करने जाएं तो आप ये समझ लें कि आपको ये साबित करना होगा कि दोनों लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, तभी आप भरण पोषण ले सकती हैं। अगर आप ये साबित करने में असमर्थ होती हैं कि आप लिविंग रिलेशन में नहीं रह रही हैं, वो पति पत्नी के तौर पर जीवन यापन नहीं कर रही हैं, तो फिर आपको 125 भरण पोषण या 144 BNS में मिलना असंभव है। हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर आदेश कर दिया है। बहुत सारी महिलाएं न्यायालय में परेशान रहती हैं, न्यायिक प्रक्रिया के चक्कर सालों काटती हैं, वकीलों की भी बहुत सारी कमियां हैं कि वो सही सलाह लोगों को नहीं देते हैं। कुछ धन अर्जित करने के कारण हम लोग भी गलत सलाह दे देते हैं। हम लोगों को इस बात का प्रैक्टिकली कंसीडर करना चाहिए कि जो मुकदमा चलने योग्य है, जिसमें कुछ ग्राउंड है, तो उनको आगे बढ़ाएं, अन्यथा की स्थिति में अपने क्लाइंट को सही और राइट एडवाइस दें, उसके बाद अंतिम निर्णय उसके ऊपर छोड़ दें। तो साथियों, हमारा वीडियो हाईकोर्ट से रिलेटेड इस जजमेंट से आपको ठीक लगा हो, आपके काम आया हो, तो बस इतना ही गुजारिश करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने में। थैंक यू।